सो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कॉजेज़ पुरुषों में और महिलाओं में अलग-अलग होते हैं। तो सबसे पहले मैं महिलाओं की बात करता हूँ क्योंकि वो बहुत कॉमन है और लगभग एवरी हाउसहोल्ड में हर महिला को अपने जीवन पर्यंत कभी न कभी यूटीआई ज़रूर होता है। और यूटीआई महिलाओं में इसलिए कॉमन होता है क्योंकि जो उनकी पेशाब की नली की ओपनिंग होती है जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, जो कि वजाइना में खुलती है और उनकी जो एनल ओपनिंग होती है, जो मल त्यागने की छिद्र होता है, वहाँ वो दोनों बहुत पास होते हैं और जो कोलन के बैक्टीरिया हैं, पॉटी से ज़रा-सा भी इन्फेक्शन, एक ड्रॉप भी पानी अगर इन्फेक्शन का आगे पेशाब के रास्ते के पास आ जाए, तो वो फ़ौरन यूटीआई पैदा कर देता है। इसीलिए हमारे डॉक्टर्स की जो परिभाषा में, मेडिकल परिभाषा में एक महिला को साल में 2 बार से 3 बार यूटीआई होता ही होता है और ये एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल ओके। इसलिए क्योंकि उनकी शरीर की बनावट ऐसी है, प्लस जी, फीमेल्स आर ससेप्टेबल फॉर अ यूटीआई बिकॉज़ दे आर मेंस्ट्रुएटिंग, स्पेशली मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स, उनके पैड की क्या हाइजीन है, ये सब भी बड़े इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं। देन उनकी सेक्सुअल हाइजीन कैसी है, बिकॉज़ बैड अनहेल्दी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस से भी यूटीआई काफ़ी हो जाता है। और जी, इसके साथ-साथ उनके अंडरगारमेंट्स की क्लीनलीनेस कैसी है, उनकी टॉयलेट हाइजीन कैसी है। जैसे लोग बहुत ज़्यादा जेट पंप यूज़ करते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट जी, सीट यूज़ करते हैं, तो जो ये वेस्टर्न टॉयलेट सीट्स होती हैं, इनमें जेट का जो पानी का प्रवाह होता है, वो पीछे से आगे की तरफ आता है। तो पीछे जी, से जो स्टूल से लेडन पार्टिकल्स होते हैं, वो आगे यूरिन पैसेज की तरफ आ जाते हैं और बहुत से लोगों में, बहुत सी महिलाओं में यूटीआई हो जाता है। तो इसलिए उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि वो हैंड शावर का यूज़ करें, हैंड फॉसेट जो आता है वो यूज़ करें या टिश्यू जी, पेपर का यूज़ करें क्लीनिंग के लिए। तो एक तो ये ग्रुप है महिलाओं में यूटीआई का जो कि होता है और मामूली से एक डोज़ ऑफ एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है। जी, और एक दूसरा यूटीआई जो फीमेल्स में होता है और जो पुरुषों में भी हो सकता है, उसको हम लोग कहते हैं अपर ट्रैक्ट यूटीआई यानी किडनी में इन्फेक्शन। यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको कि हम नॉर्मल नीचे वाले हिस्से यानी पेशाब की थैली के इन्फेक्शन को कहते हैं। नॉर्मली जब यूटीआई होता है तो या तो पेशाब में जलन होती है या ऐसा लगता है कि रुक-रुक के आ रहा है और पेशाब उतर नहीं रहा है, कभी-कभी पेशाब में खून भी आ सकता है, तो इस तरह की तकलीफ़ें होती हैं। जी, और जब अपर ट्रैक्ट यूटीआई होता है यानी जब किडनी में इन्फेक्शन होता है तो मरीज़ को बुखार आना शुरू हो जाता है। ये काफ़ी सीरियस टाइप का यूटीआई है और अगर इसको हमने ओके, इग्नोर किया या इसमें गलत दवाइयाँ दी तो इसमें क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कि ओह! इसमें कई बार लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक चलाने की ज़रूरत होती है या फिर दर्द की दवाइयाँ लेते हैं पेशेंट्स या जी, कुछ ऐसी मेडिसिन्स लेते हैं जो कि प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, तो इसमें क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। और पुरुषों में जो यूटीआई होता है वो 99% इज़ बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न। जैसे ओके, महिलाओं में तो एनाटॉमिकली हो जाता है और उसको नॉर्मल माना जाता है, लेकिन पुरुषों में अगर यूटीआई हो रहा है तो ये नॉर्मल नहीं माना जाता। तो पुरुषों में कोई न कोई कारण ज़रूर होता है, चाहे वो प्रोस्टेट हो, चाहे उनके यूरेथ्रा जो पेशाब की नली है उसमें कहीं सिकुड़न हो, चाहे हुँ, कोई और तरीके का इन्फेक्शन हो जो कि पेशाब के रास्ते ट्रैवल कर गया हो या ट्यूबरकुलोसिस हो। सो मेल्स में जब भी यूटीआई होता है उसको तुरंत हमें इलाज करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी, फीमेल वाला यूटीआई अगर 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, तो वो नॉर्मली ऐसे ही बिना एंटीबायोटिक के भी ठीक हो जाता है, पानी अच्छा पीने से ठीक हो जाता है, जो बॉडी की इम्यूनिटी है वही उसे ठीक कर देती है। जी, लेकिन दोनों प्रकार के यूटीआई अगर इग्नोर्ड हों और वो नीचे पेशाब की थैली से ऊपर किडनी में पहुँच जाएँ, जिसको कि हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं या इन्फेक्शन जब ऊपर ट्रैवल करने लगता है और मरीज़ के लिए जो सिम्पटम आता है वो बुखार है। तो अगर पेशेंट को बुखार जी, होने लगता है और उसके बाद यूरिन में इन्फेक्शन होता है, ये बड़ा सीवियर टाइप का यूटीआई है और इसकी सही समय पर, सही दवा से, सही डोज़ में और सही ड्यूरेशन में इलाज ज़रूरी है, नहीं तो ये जी। गुर्दे को खराब कर सकता है। सो ये सीकेडी का कारण बन सकता है।